साथियों, जय हिंद जय भारत। जैसे साथियों, मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो बहुत से लोग बोलते हैं भारत में करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसको मिटाया कैसे जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में करप्शन होता कैसे है और इसको मिटाया कैसे जाए। तो साथियों, आज जैसे कि भारत में जो है करप्शन, भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी जड़ें जमा लिया है, एकदम बरगद के पेड़ की तरह जड़ें जमा लिया है। और इस भ्रष्टाचार में सभी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं और इस भ्रष्टाचार की जड़ ही पॉलिटिशियन है और इस समस्या का समाधान भी पॉलिटिशियन है। इस भ्रष्टाचार की समाधान पॉलिटिशियन है और इस भ्रष्टाचार की जड़ भी पॉलिटिशियन ही है और इसका समाधान भी पॉलिटिक्स से ही निकलेगा। साथियों, पूरे भारत देश में भ्रष्टाचार फैल चुका है, लेकिन आज चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टियां हो, इस भ्रष्टाचार को मिटा नहीं सकती सभी पॉलिटिक्स पार्टियां। लेकिन इसका समाधान भी पॉलिटिक्स से निकलेगा और इस समस्या भी पॉलिटिक्स से ही उत्पन्न हुई है। तो जैसे आज हम बात करेंगे ये भ्रष्टाचार होता कैसे है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल में जिसकी भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का या किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मान लीजिए सेंट्रल में जिसकी सरकार है, अब वो सरकार क्या करेगी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जिस राज्य में सरकार बनेगी, अब उस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को ये कहती है कि आपको आपके राज्य की जिम्मेदारी दे दिया है। जैसे मान लीजिए अभी सेंट्रल में बीजेपी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है। मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं बोल रहा हूँ, बाकी जो पार्टियाँ को जो पॉलिटिक्स होता है भ्रष्टाचार में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोल दे कि आपको स्टेट की पूरी जिम्मेदारी दे दी है, अब हमें हर महीना 100 करोड़ रुपया सेंट्रल को दीजिएगा, आपको पूरे स्टेट की जिम्मेदारी दे दी है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, अब हमें 100 करोड़ के लिए चोरी करना ही है, तो हम 100 करोड़ क्यों चोरी करें, हम 1000 करोड़ चोरी करेंगे। अब वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के जितने विधायक हैं, अब उन्हें जिम्मेदारी देगी। क्या जिम्मेदारी देगी, आपको हर महीना मुझे 100 करोड़ कलेक्ट करके देना है, आपको आपके विधानसभा की जिम्मेदारी मैंने दी है। अब ऐसे अब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को 100 करोड़ की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अब वहाँ से जितने विधायक हैं, मान लो 250 से 300 विधायक हैं, अब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट 300 करोड़ कलेक्ट कर रही है। अब जो उस विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है, अब उनका तो नाम आ ही रहा, मुझे चोरी करना है, अगर कम चोरी करेंगे तब भी चोर नाम होगा, अगर ज़्यादा करेंगे तब भी चोरी का नाम होगा। अब उन्हें क्या किया जाता है, अब वो 100 करोड़ कलेक्ट करने के बजाय अब वो 500 करोड़ कलेक्ट करने की जिम्मेदारी देते हैं। किसको देते हैं, अब उनके क्षेत्र के जो थाना होते हैं, बाकी जो सरकारी ऑफिस होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें वो जिम्मेदारी दी जाती हैं, मुझे हर महीने 500 करोड़ चाहिए। क्यों, क्योंकि तो ऊपर से ऑर्डर है ना, हम 100 करोड़ करेंगे तब भी चोर हैं, 500 करोड़ करेंगे तब भी चोर है, तो हम 100 करोड़ क्यों करें, हम सीधा 500 करोड़ करें, 1000 करोड़ करें। अब जो सरकारी कर्मचारी है, जो पुलिस हैं, थाना ऑफिसर्स हैं, अब वो लोग भी क्या करते हैं, ऊपर से ऑर्डर मिला चोरी करने के लिए, तो हम 500 करोड़ क्यों करेंगे, हम 1000 करोड़ इकट्ठा करेंगे। तो इसी तरह से देश की जनता को लूटा जाता है और ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार देश में पूरा जड़ें जमा कर रखा है। इसे मिटा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिटाने के लिए भी उपाय है। तो वहाँ जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, उन सबको ऊपर से ऑर्डर रहता है। इसीलिए देखिएगा, आप कोई कंप्लेन भी करते, विशेष कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अगर कार्यवाही होती भी है तो जनता के आय वास करने के लिए, क्योंकि सबको पता ऊपर से ऑर्डर है। जैसे अभी लालू प्रसाद जी जेल गए थे, 139 करोड़ का उनके ऊपर चारा घोटाला का आरोप था, उन्हें 5 साल जेल में रखा गया जनता का आयवास करने के लिए। वो तो जेल में जो है वो होटल की तरह है,
मामा बाड़ी जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जब मर्जी जा रहे हैं, जब मर्जी आ रहे हैं। वहाँ पूरा एकदम 5 स्टार होटल की व्यवस्था है। इसे कोई सज़ा थोड़ी ना कहते हैं। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें कितना 60 लाख ना कितना का जुर्माना किया है। सोचने वाली बात है, जो 139 करोड़ का घोटाला किया उसे 60 लाख का जुर्माना दिया जा रहा है। तो ये तो वाहवाही है। मतलब घोटाला 160 लाख 139 लाख का करो या 200 करोड़ का करो, 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ जुर्माना के रूप में भर दो, जेल जाओ, 5 स्टार की तरह रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए तो भ्रष्टाचार और बढ़ जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है, जनता का आईवास किया जा रहा है, लेकिन सभी पॉलिटिक्स पार्टियां उसके साथ इन्वॉल्व रहती हैं। अब दूसरी बात, अब इसको मिटा पाना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बस का नहीं है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टियां वही करती हैं। अब इसकी समस्या का समाधान एक ही उपाय है। अब उपाय क्या है, भारत में एक नई पार्टी चाहिए, नई पार्टी, और उस पार्टी में नए लोग चाहिए। कौन से नए लोग, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, जो एमपी एमएलए के लड़के नहीं हो, उन लोगों को उस नई पार्टी में सिलेक्ट किया जाए। और ये 543 सांसद बैठे हुए ना, यहाँ से इन 547 सांसदों को रिन्यूअल किया जाए, पुराने सांसदों को हटाया जाए, नए 543 सांसदों को बैठाया जाए, और नई पार्टी ही ऐसा काम कर सकती है। पुराने जो पार्टियां ऐसा काम नहीं कर सकती हैं। अगर ये पुरानी पार्टियां करने जाएंगी, इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकार गिर जाएगी, फिर भी समस्या का समाधान नहीं होगा। नई पार्टी चाहिए, नए लोग चाहिए 543 सांसद को रिन्यू करने के लिए, तभी इस देश से भ्रष्टाचार मिटाया जा सकता है। अब कुछ लोगों को सवाल होगा, जो सांसद आएंगे नए वो भी ऐसे हो सकते हैं। देखिए बात ऐसा है, अभी जितने सांसद, विधायक, जितनी पार्टी, जितने नेता हैं ना, इसमें 99% सभी करप्ट हैं, 1% जो है ईमानदार हैं। अब उन ईमानदार को क्या करना पड़ता है, मजबूरी है उनके पास, उन ईमानदारों को उन बेईमान लोगों के साथ हाजी करके चलना पड़ता है। अगर नहीं चलेंगे उन्हें अगला बार टिकट नहीं मिलेगा, उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसलिए उनके बातों में उनके साथ हाजी ईमानदार सांसद विधायकों को भी हाजी करना पड़ता है। अब जब नए सांसद आएंगे, नई पार्टी बनेगी, अब कुछ लोग सवाल है, ये भी तो ऐसे करप्ट हो सकते। देखिए जब नए सांसद आएंगे, नए सांसद जो होंगे वहाँ सभी करप्ट नहीं हो सकते। मान लीजिए 10% लोग करप्ट होंगे, 90% लोग हैं ईमानदार हो सकते हैं। अब 90% की ईमानदारी के अंदर ही 10% करप्ट लोगों को मजबूरी के साथ ईमानदार होकर के रहना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, उनकी सदस्यता बर्खास्त हो सकती है, उनके ऊपर केस हो या जुर्माना हो सकता है, जेल भी जा सकते हैं। इसलिए नई पार्टी, नए लोग ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और भी बहुत से सांसद, विधायक जो भी हैं, सभी देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन के पास मजबूरी है, कर नहीं पाते हैं। तो इस भ्रष्टाचार का उपाय यही है कि नई पार्टी, नए सांसद जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, और 2024 के लिए एक नया विकल्प आने वाला है, देश के लिए मिलने वाला है, जो कि नई पार्टी होगी, नए सांसद होंगे, नई, और संसद भवन में जो 2024 में जो भी सांसद जाएंगे वो एकदम नए होंगे। अगर देश में भ्रष्टाचार मिटाना है तो यही एक उपाय है। इस समस्या का पॉलिटिक्स ही समाधान है, और समस्या की जड़ भी पॉलिटिक्स है। इसका पॉलिटिक्स से ही उपाय है। साथियों, अगर और किसी का भी और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके मेरे सवाल पूछ सकते हैं। मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।